दिवाली की रात थी। शहर रोशनियों से जगमगाता हुआ था। हर कोना रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। पटाखे जोर से चल रहे थे। रोशनी चमक रही थी। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया था। दिवाली ने रात को खुशी से भर दिया था। परिवार एक साथ थे। हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वो मिठाई और कहानियां शेयर कर रहे थे। हर मिठाई में एक नई याद थी। हर कहानी में एक नई खुशी। सड़कों पर हंसी की गूंज थी। लोग मिलजुल रहे थे। एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे। हवा में मसालों और धुएं की खुशबू थी। गलियों में खाने की महक थी जो सबको अपनी ओर खींच रही थी। रिया, एक छोटी लड़की, फुलझड़ियों से खेल रही थी। उसकी खुशी देखने लायक थी। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। उसका चेहरा रोशनी से जगमगाता हुआ था। उसके दादाजी मोहन उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में प्यार और अपनापन था। वो मुस्कुराए। उन्हें अपने बचपन की दिवाली की रातें याद आ रही थी। उन्हें अपने बचपन की यादें ताजा हो गई थी। लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में फैल गई। उनके दिल में बेचैनी घर करने लगी। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। कहानी। मोहन ने हमेशा इस कहानी को नकारा था, लेकिन आज कुछ अलग था। बच्चों को डराने के लिए एक कहानी जो हर साल दिवाली के आसपास सुनाई जाती थी। वो कहते थे कि दिवाली की रात को एक राक्षसा, एक डीमन आजाद घूमता है जो अंधेर में छुप कर देखता है। वो उन लोगों को ढूंढता है जो फेस्टिवल का असली मतलब भूल जाते हैं, जो सिर्फ दिखावे और धोखे में जीते हैं, जो लालच और ईर्ष्या में डूबे रहते हैं। उन्हें अपनी चाल में फंसाता है। वो उन्हें धन और शक्ति के वादों से लुभाता है। उनके सपनों को अपने जाल में लपेट लेता है। फिर वो उनकी आत्मा को हमेशा के लिए फंसा लेता है, उन्हें कभी ना छोड़ने के लिए। एक मूर्खतापूर्ण कहानी, मोहन ने सोचा, लेकिन उसके मन में शक था। फिर भी बेचैनी बनी रही, जैसे कहानी सच हो सकती थी। हवा माइन फुसफुसाहट। रात और गहरा गई। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। आतिशबाजी फीकी पड़ गई। त्योहार की रौनक अब बस यादें बनकर रह गई। शहर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हवा तेज हो गई, एक फीकी सी फुसफुसाहट लेकर। पेड़ भी जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। रिया खेलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने इधर उधर देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई, जैसे किसी अनजानी चीज का एहसास हो रहा हो। दादाजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपको यह सुनाई दे रहा है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मोहन ने सुना। फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे रिया का नाम पुकारा जा रहा है। अपरहत सबा। हवा में एक अजीब सी गूंज थी। उन्हें ठंड लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत का असर हो। यह कोई मामूली रात नहीं थी। आसमान में बादल भी कुछ अनहोनी का संकेत दे रहे थे। अंधेरा बढ़ता है। अचानक बत्तियां झिलमिला कर बुझ गईं। शहर अंधेरे में डूब गया। लोग डर और भ्रम में चिल्ला उठे। फिर रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। यह रिया की आवाज थी। रिया! मोहन चिल्लाया। वह अंधेरे में ठोकर मारते हुए भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर ने उसे जकड़ लिया। किंवदंती, क्या यह सच हो सकता है? उसे रिया को ढूंढना था। आमने सामने उसने उसे देखा। एक छायादार आकृति रिया को घसीट कर ले जा रही थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मोहन उनकी ओर भागा। उसका डर भूल गया। उसे अपनी पोती को बचाना था। आकृति घूमी। दो चमकती लाल आंखें अंधेरे को चीरती हुई। मोहन रुक गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। राक्षस! यह असली था और उसके पास रिया थी। सच का पाता चाला। राक्षस मुस्कुराया। एक भयावह दृश्य।
तुम मुझसे नहीं छिप सकते। यह फुफकार उठा। मैं तुम्हारे दिल में अंधेरा देखता हूं। मोहन जम गया। अंधेरा? उसका दिल? राक्षस हंसा। तुम्हारा लालच, तुम्हारी ईर्ष्या, उन्होंने तुम्हें मेरे पास पहुंचाया है। अचानक मोहन समझ गया, यह रिया नहीं थी जिसे राक्षस चाहता था। यह वह था। उसके अपने अंधेरे ने दानव को आकर्षित किया था। वह राक्षस बन गया था जिससे वह डरता था।